Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a complete list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए फॉर्मूले के थ्रू नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा और उसके बाद एक्सेल के अंदर दिए गए एनपीवी फंक्शन के साथ मैं उसको वेरीफाई करूंगा. दिस इज पार्ट नंबर 5. आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ. इस एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है. Alpha India Limited is planning to purchase an automatic machine to replace a manual machine. Alpha India Limited एक ऑटोमेटिक मशीन को परचेज करना चाहती है ताकि वो अपनी मैनुअल मशीन को रिप्लेस कर सके. 2 अल्टरनेटिव मॉडल्स ऑफ द मशीन आर अवेलेबल. अल्फा इंडिया लिमिटेड के पास 2 अल्टरनेटिव मॉडल्स की डिटेल्स अवेलेबल हैं. गिवन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज 12% पर एनम, डिटर्मिन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ मॉडल्स बाय यूजिंग एनपीवी मेथड. 12% कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी गई है. इसके बेस के ऊपर आप दोनों मॉडल्स की प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट कीजिए. द बेसिक इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो. बेसिक इंफॉर्मेशन हमें इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर यहाँ पर दी गई है. मैं इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी को बनाऊंगा. दोनों मॉडल्स के अंदर हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट को यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे. इसके लिए मैं बेसिक इंफॉर्मेशन इसी टेबल से लूँगा. सो सबसे पहले मेरे पास सेविंग इन मशीन को मैंने यहाँ से कॉपी किया और राइट साइड के ऊपर मैंने पेस्ट कर दिया. सेविंग्स इन स्क्रैप को मैंने यहाँ से कॉपी किया और राइट साइड पे पेस्ट कर दिया. इसके बाद अब मुझे एडिशनल कॉस्ट को टेकअप करना है. एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल मेंटेनेंस कॉस्ट, एडिशनल इनडायरेक्ट कॉस्ट, सॉलिड वैल्यू यहां पर दे दी. मैं इन सभी को व्हाइट कलर दे देता हूं सो दैट आपको ये क्लियर है कि ग्रे कलर के अंदर हमारा क्वेश्चन था. अब मैं इन इनपुट्स के बेस के ऊपर नेट इंक्रीज इन कैश फ्लो ले रहा हूं. दिस इज इक्वल्स टू, सेविंग को मैं ऐड करता हुआ चलूंगा और कॉस्ट को मैं माइनस करता हुआ चलूंगा. मैंने तीनों एडिशनल कॉस्ट को यहां पर लेस कर दिया और इसके बाद मेरे पास सॉल्वेज वैल्यू, ये तो कैश इनफ्लो बढ़ जाएगा तो मैं यहां पर प्लस करके सॉल्वेज वैल्यू को ऐड कर रहा हूं. आई प्रेस एंटर. मेरे पास नेट इंक्रीज इन कैश फ्लो 1,58,000 रुपीज आ गया. मैंने सेम फार्मूले को राइट साइड के ऊपर कॉपी कर दिया. जिस पर्टिकुलर फार्मूले को हमने यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूं. अब मुझे यहां पर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर इसको टेकअप करना है और पहले मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं. इन दोनों को मैं सबस्क्रिप्ट कर रहा हूं. फोन ग्रुप के अंदर मैं इफेक्ट्स में सबस्क्रिप्ट के चेक बॉक्स को सिलेक्ट करता हूं. आई से ओके. प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी को कैलकुलेट करने के लिए मैं टेबल का यूज करूंगा. टेबल के अंदर मुझे मॉडल ए के लिए 12% और 5 इयर्स दिया गया है. प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी टेबल के अंदर 12% के ऊपर 5 इयर्स में मेरे पास जो वैल्यू है 3.6048. मैंने इस वैल्यू को यहां पे लिख दिया 3.6048. प्रेजेंट वैल्यू फॉर इंटरेस्ट फैक्टर फॉर मॉडल बी, जहां पर मेरे पास लाइफ 4 ईयर है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है. रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है और ईयर मेरे पास 4 है तो 4 की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 3.0373 है. सो मैंने यहां से ये वैल्यू ली 3.0373. अब मुझे प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है. दिस इज इक्वल्स टू नेट इंक्रीज इन कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर की मैं ये एन्युटी की वैल्यू दे रहा हूं. दिस कम्स टू 5,69,558. मैंने इसी फार्मूले को राइट साइड के ऊपर कॉपी कर दिया तो मेरे पास मॉडल बी की प्रेजेंट वैल्यू आ गई. इसके अंदर हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट को
लेस करना है। दिस कम्स टू 2,50,000। इसी फॉर्मूले को मैं राइट साइड पे कॉपी करता हूं तो मेरे पास मॉडल बी की इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ गई। नाउ आई विल गेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मैंने प्रेजेंट वैल्यू में से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को लेस कर दिया। मैं इसी फॉर्मूले को राइट साइड पे कॉपी कर देता हूं। मेरे पास मॉडल बी की भी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई। यहां पर मेरे पास दोनों मॉडल्स की नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई। हम कंपनी को एडवाइस करेंगे कि कंपनी मॉडल बी को सिलेक्ट करे क्योंकि इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है। मैंने इसको बोल्ड कर दिया। अब मैं इसी चीज को एक्सेल के फंक्शन के थ्रू वेरीफाई करना चाहता हूं। सो यहां पर मैं प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा। दिस इज इक्वल्स टू मॉडल ए के लिए मैं प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा हूं। इसके लिए एक्सेल के अंदर फंक्शन है पीवी। पीवी के अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट इज 12%। एनपीईआर मॉडल ए के अंदर एनपीईआर मेरे पास 5 ईयर का है C7। इसके बाद मुझे पेमेंट को देना है। दिस पेमेंट यहां पर मैं नेगेटिव सिंबल को लूंगा इन ऑर्डर टू गेट द पॉजिटिव रिजल्ट। नेक्स्ट 2 आर्गुमेंट मेरे पास ऑप्शनल है, फ्यूचर वैल्यू एंड टाइप। मैं इन दोनों को इग्नोर कर रहा हूं। आई प्रेस एंटर। मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो गई 5,69,554 रुपीज 64 पैसा। मॉडल बी के अंदर भी मैं सेम पीवी के फंक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा। पीवी रेट इज 12%। एनपीईआर इज 4 years। पेमेंट इज 2,26,000 रुपीज। इसको मैं यहां पर माइनस सिंबल दे दूंगा। 2 ऑप्शनल आर्गुमेंट्स को फ्यूचर वैल्यू और टाइप को मैं इग्नोर करके पेरेंथेसिस को क्लोज कर रहा हूं। आई प्रेस एंटर। मेरे पास मॉडल बी के अंदर प्रेजेंट वैल्यू आ गई 6,86,440 रुपीज 95 पैसा। मैं इन दोनों के डेसिमल्स को रिड्यूस कर रहा हूं। हमारे पास यहां पर प्रेजेंट वैल्यू जो कि हमने टेबल के थ्रू कैलकुलेट करी है उसके अंदर और एक्सेल की वैल्यूज के अंदर कुछ डिफरेंस है। टेबल के अंदर हमने सिर्फ 4 डेसिमल तक की वैल्यूज को लिया है। अगर इन डेसिमल्स को हम और कम कर देंगे तो ये डिफरेंस हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर 4 डेसिमल्स की जगह 5 डेसिमल कर दें, 6 डेसिमल कर दें, तब ये रिजल्ट बिल्कुल एक्सेल के बराबर आएगा। प्रेजेंट वैल्यू के नीचे मैं अब लेस आउटफ्लो कर रहा हूँ। दिस इज इक्वल्स टू 2,50,000। मैं इसी फॉर्मूले को राइट साइड पे कॉपी कर देता हूँ तो मेरे पास मॉडल बी का कॉस्ट ऑफ मशीन 3,50,000 रुपीज आ गया। नाउ द एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू माइनस लेस आउटफ्लो। आई गॉट द वैल्यू रुपीज 3,19,555। इसी फॉर्मूले को मैं राइट साइड पे कॉपी कर रहा हूं तो मेरे पास मॉडल बी का भी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई। मैं इसको बोल्ड कर रहा हूं। हम अल्फा इंडिया लिमिटेड को एडवाइस करेंगे कंपनी मॉडल बी को सिलेक्ट करे क्योंकि इसके अंदर नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है। यहां पर हमने दोनों तरीके से नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट किया, वन विद द हेल्प ऑफ टेबल, सेकंड विद द हेल्प ऑफ एक्सेल फंक्शन। हमने जिन फार्मूलाज को यूज किया है वो मैं आपके रेफरेंस के लिए ऊपर दे रहा हूं। यहां पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मैं उम्मीद करूंगा इस तरह का क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।